हेलो फ्रेंड्स, तो डेली बेसिस पे हमारा जीएस का जो सेशन आता है उसको हम स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। जोधा बैच के तहत डेली आपको शाम को 8:30 बजे जीएस का सेशन अवेलेबल होता है। तो अब चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो चलिए जहाँ पे हमने कल रोका था उसी से कंटिन्यू जहाँ पे हम करेंगे। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, तापी रिवर फॉल्स इनटू। तो तापी रिवर कहाँ पे फॉल होता है, ठीक है। तापी रिवर कहाँ पे जाके फॉल होता है, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, हेमावती में या मांड में, ठीक है। तो तापी रिवर फॉल्स इनटू, तो इसका क्वेश्चन आपने बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तापी रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। अमरकंटक इनमें से कौन से रिवर का जो सोर्स है वो बन जाएगा अमरकंटक रिवर। तो आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं, कावेरी, माही, नर्मदा या ताप्ती। तो इसका आपने बताना है अमरकंटक है जो वो किसका सोर्स जो बन जाता है, अमरकंटक रिवर किसका जो सोर्स है वो बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं, अमरकंटक का कावेरी, माही, नर्मदा या ताप्ती। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ द नर्मदा रिवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका आएगा। अब आपने बताना है जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर पे कौन कौन से जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो बने हैं, ठीक है। तो जो हमने प्रोजेक्ट के बेस पे पहले किया था वो आपने करके बताना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। अमरावती कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अमरावती ऑप्शन दिया माही, नर्मदा, तापी या कावेरी, ठीक है। तो क्या ऑप्शन दिए हैं, अमरावती इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कावेरी रिवर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से आपने बताना है कौन सा रिवर नहीं है, लूनी, माही, इंडस या अरावलीस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरावलीस इज द माउंटेन रेंजेस हैं। बाकी लूनी, माही, इंदस ये सब आपके रिवर्स हैं जो हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका, संदाकपू इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ। तो संदाकपू कहाँ की हाईएस्ट पीक है। तो ऑप्शन दिए आपको सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी गैंगटॉक। उसके बाद नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी ईटानगर। उसके बाद नेक्स्ट है नागालैंड, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी कोहिमा। और नागालैंड के बाद आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। तो इसका आपने बताना है संदाकपू का क्या जो सबसे बड़ा कहाँ का जो रिवर माउंटेन रेंज है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जाने की क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, रियोपुरगिल इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ। तो रियोपुरगिल कहाँ की हाईएस्ट पीक हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, उत्तराखंड या मणिपुर, ठीक है। तो रियोपुरगिल आपने बताना है हाईएस्ट पीक। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी शिमला, अरुणाचल की ईटानगर, उत्तराखंड की देहरादून, मणिपुर की इम्फाल। तो इसका आपने बताना है जो हमको क्या दिया गया है, संदाकपू। तो संदाकपू आपने बताना है कहाँ की हमारी जो पीक है वो हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको जो रियोपुरगिल दिया गया है, रियोपुरगिल की मैं हाइट की बात करूँ 6816 हो जाएगी, जो हिमाचल प्रदेश में आपकी रियोपुरगिल है, ठीक है। और संदाकपू जो आपका आ जाएगा, संदाकपू हमने बात की जो पहले, संदाकपू की जो 3665 हाइट है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से आपने बताना है कौन सा हिमालयन रिवर नहीं है, इंदस, गंगा, महानदी या ब्रह्मपुत्रा। तो इंडस रिवर इनमें से हिमालयन रिवर कौन सा नहीं है, महानदी। महानदी इज नॉट अ हिमालयन रिवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बतानी है माउंट केटू। तो माउंट केटू की बात करें जो आपका 8611 मीटर है वो पीओके इंडिया में है। उसके बाद कंचनजंगा की बात करें जो 8586 है जो सिक्किम में लोकेटेड है। नंदा देवी की बात करें जो नंदा देवी पर्वत है वो 7817 मीटर है और वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। उसके बाद बात करें अन्नामुडी की जो 2695 मीटर है वो केरला में लोकेटेड है। तो हाईएस्ट पीक आपने इंडिया का जो बताना है, इंडिपेंडेंट इंडिया जो हो जाएगा वो तो आपका कंचनजंगा आ जाएगा, बट जो MK2 है वो पीओके में आपका लोकेटेड है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करें हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा सिक्किम में है जो 8586 मीटर है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो कांगटो है आपका, कांगटो अरुणाचल प्रदेश का है 1790 मीटर। उसके बाद है सारामती। तो सारामती आपका कहाँ का हो जाएगा पर्वत, नागालैंड का। सारामती नागालैंड का है जो 3841 मीटर है। और नंदा देवी जो आपका आ जाएगा, नंदा देवी जो है वो 78
517 मीटर है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का ही हमें सबसे बड़ा पूछा गया है। उत्तराखंड का कौन सा हो जाएगा, नंदा देवी इज द राइट आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। जीएस का शाम को 8:30 बजे, इंग्लिश का सुबह 8 बजे विद पीडीएफ के साथ इंपॉर्टेंट सेशन अवेलेबल होता है, और संडे को आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है। उस मॉक टेस्ट को आपको अच्छे से लगाना है और उस मॉक टेस्ट के बेस पे आपको एनालिसिस करना है, आपका स्कोर कहाँ पे पहुंच रहा है, आपको किस लेवल की जो प्रेपरेशन है वो चाहिए, और अच्छे से अच्छे आपने प्रिपेयर करना है। डेली बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो अवेलेबल रहेंगी और इंपॉर्टेंट सेशंस प्रोवाइड होंगे। आप वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इबोनी, मैहोगनी, रोजवुड, रबर, उसके बाद चिंचोना आर द इम्पोर्टेंट ट्री ऑफ, ये किसके इंपॉर्टेंट ट्री हो जाएंगे, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस, मैनग्रोव, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल थ्रॉनी फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जहाँ पे बात करें जो ट्रॉपिकल आपके बहुत सारे एवरग्रीन आते हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन आपको बोला गया। तो ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन की हम बात करें कौन कौन से आपके हमने बात की, तो ये आपके काफ़ी जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो फाउंड होते हैं। ठीक है, इनमें जैसे बात करें ट्रॉपिकल वेट हैं, जो ट्रॉपिकल वेट में इंपॉर्टेंट स्पीशीज क्या क्या हैं, जामुन, बैम्बो, अगार, होपिया, मसुआ, वाइट के सिदार, ये आते हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो विच फॉलोइंग सॉइल इज रिलेटेड टू द टर्म रैगुर, रैगुर से कौन सी टर्म जो लोकेटेड है, लेटराइट साइल, ब्लैक साइल, रेड साइल, डेल्टाटिक साइल। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, रैगुर जो टर्म है वो ब्लैक साइल से संबंधित है, और जो ब्लैक साइल है वो डेक्कन प्लेट्यू में और वैली ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी में जो फाउंड होती है। कौन कौन सी स्टेट में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु में ब्लैक साइल फाउंड होती है। और ब्लैक साइल में क्या क्या जो अच्छा लगता है, कॉटन, शुगर केन, ज्वार, टोबैको, वीट एंड राइस, ये क्रॉप्स जब ब्लैक साइल पे ग्रोन जो की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, द रॉबी क्रॉप सोन इन दी मंथ ऑफ, जो रॉबी क्रॉप है वो कौन से मंथ में लगाई जाती हैं। रॉबी क्रॉप है जो अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती हैं और अप्रैल मई में हार्वेस्ट की जाती हैं। जैसे बात करें बीट, कनक हो जाती है, बार्ले, पीस, मस्टर्ड, ग्रेन्स, ये सब आपके रॉबी क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, और बात करें खारिफ क्रॉप जो जून जुलाई में लगाई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में जिनको निकालते हैं। ठीक है, जिसमें मक्की अभी लग रही है, राइस लग रहा है, ज्वार, बाजरा, रागी, काटन, यूट, ये सब आपका खारिफ क्रॉप में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा टी कौन सी स्टेट में होती है। तो ऑप्शन केरला एंड कर्नाटका, असम एंड केरला, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं जो टी तो प्लांटेशन क्रॉप में आ जाएगा, जो असम एंड केरला में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद केरला एंड कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रबर पाया जाता है, कॉफ़ी पाई जाती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में सबसे ज़्यादा टर्मरिक यानी कि हल्दी पाई जाती है, और आंध्र और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कैश्यू नट जो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, विच पोर्ट इज़ द नेशनल हार्बर ऑन दी बेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो नेशनल हार्बर आपने बताना है जो कौन सा बेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में हो जाएगा, इनोर, कांडला, कोची या विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोची पोर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, और विच स्टेट इज इंडिया इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो दो क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में करके बताने हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेशन था डेली बेसिस पे जीएस का, शाम को 8:30 बजे आपको अवेलेबल होता है। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपको अवेलेबल रहेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होती हैं, डेली बेसिस पे मिलते रहेंगी शाम को 8:30 बजे। और इंग्लिश का सेशन सुबह 8 बजे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, जो सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल, काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सारे एग्जाम है की टू सक्सेस ये पीडीएफ्स रहेंगी। आपको किसी न किसी तरीके से ये पीडीएफ कंप्लीट लगानी है और अपने एग्जाम में अच्छा सा अच्छा स्कोर जो करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया सेशन था। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही।